मेरे मित्रों, नमस्कार। मेरे नया साइंस टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाऊंगा और आपको शायद अच्छा लगे और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो सके। इसके लिए आपका सहायता चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी बजाइए। थैंक यू वेरी मच। अगर सवाल करते हैं मानव जाति का विकास में कौन आविष्कार का भूमिका सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा लोग बोलेंगे आग का आविष्कार और इस्तेमाल। बात बहुत सच है। आग को इस्तेमाल करके हम दूसरे प्राणियों के तुलना में बेहतर बन गए। आग हमें रक्षा किया दूसरे प्राणियों से, खाने को परिशुद्ध बनाया, हमें एक जगह में रह के सभ्यता का विकास में सहायता किया। आज के डिजिटल ज़माना में लगभग 65% लोग इंटरनेट व्यवहार करके मानव सभ्यता को द्रुत प्रगति के राह पर ले जा रहे हैं। इसके पीछे मानव के एक जुगांतकारी आविष्कार ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर ही मूल उपादान है जिससे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि चलता है। ट्रांजिस्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिस्टर को अच्छे से जानने के लिए वैक्यूम ट्यूब के बारे में जानना ज़रूरी है। वैक्यूम ट्यूब में कैथोड, एनोड एवं बीच में एक ग्रिड लगाने से ये वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड बन जाता है। ग्रिड को कंट्रोल करके हम ट्रायोड को ऑन ऑफ स्विच बना सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच ही बाइनरी सिस्टम 0 और 1 को जन्म देते हैं। बाइनरी सिस्टम ही वर्तमान डिजिटल सिस्टम का जनक है। वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड से पहला कंप्यूटर ENIAC बना था 1944 में। लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। 30 टन वजन था और बिजली बहुत इस्तेमाल करता था। वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड जल जाता था, बार बार बदलना पड़ता था। 1944-46 का ज़माना था। कुछ सालों में 3 वैज्ञानिक सिलिकॉन से काम करने योग्य ट्रांजिस्टर बनाया। उनको नोबेल प्राइज़ मिला और नया युग का सूचना हुआ। हर साल ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता गया और कंप्यूटर छोटा और ज़्यादा काम करने लगा। 1965 में गॉर्डन मूर ने बताया हर 2 साल में इंटीग्रेटेड सर्किट का कैपेसिटी दुगुना होगा, अर्थात माइक्रोचिप्स में ट्रांजिस्टर संख्या दुगुना होगा। इसको मूर लॉ कहते हैं। आज का मोबाइल फ़ोन में प्राय 200 अरब ट्रांजिस्टर है और ENIAC कंप्यूटर से बहुत कई गुना ज़्यादा काम करता है। अभी हम सिलिकॉन से कैसे ट्रांजिस्टर बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में 14 नंबर का एलिमेंट है। कार्बन के नीचे इसकी स्थान है। सिलिकॉन परमाणु का बाहर का शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, मतलब ज़्यादा करंट पास नहीं होता। तांबा एक कंडक्टर है, माने बहुत ज़्यादा करंट पास होता है। रबर, प्लास्टिक इत्यादि इंसुलेटर है, माने कोई करंट पास नहीं होता। शुद्ध सिलिकॉन से हम ट्रांजिस्टर बना नहीं सकते। शुद्ध सिलिकॉन में बाहर का सेल में 3 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट बोरोन इत्यादि को मिलाया जाता है। इसको पॉजिटिव डोपिंग P कहते हैं, P टाइप। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह रहता है। दूसरा, शुद्ध सिलिकॉन में बाहर का सेल 5 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट फास्फोरस इत्यादि को मिलाया जाता है। इसको कहते हैं नेगेटिव डोपिंग, N टाइप। इस N टाइप डोपिंग दूसरे एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। N एवं P मिला के NP अथवा PN जंक्शन वाला डायोड बनता है। डायोड में एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो सकता है। NP जंक्शन डायोड में N में नेगेटिव बैटरी टर्मिनल एवं P में नेगेटिव
टर्मिनल लगाने से कोई विद्युत प्रवाह नहीं होगा। इसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं। एन में नेगेटिव और पी में पॉजिटिव टर्मिनल लगाने से विद्युत प्रवाह होगा। इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जब पीएन जंक्शन बनाया जाता है तो जंक्शन को आसपास का एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड में चले आते हैं। इस छोटा सा हिस्से को डिप्लेशन जोन बोलते हैं। इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बैटरी का पॉजिटिव डायोड का पी साइड एवं नेगेटिव डायोड का नेगेटिव साइड में लगाने से 0.5 वोल्टेज के बाद पोटेंशियल बैरियर समाप्त होके विद्युत प्रवाह चालू हो जाता है। उल्टा करने से पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाता है और कोई विद्युत प्रवाह नहीं होता। ट्रांजिस्टर में दो बड़ा पी टाइप के बीच में एक छोटा एन टाइप लगाने से पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर तैयार होता है। दो बड़ा एन टाइप के साथ एक छोटा सा पी टाइप जोड़ने से एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर बनता है। बीच वाला एन या पी टाइप बड़ा महत्व का भूमिका निभाता है। ये गेट अथवा स्विच का काम करता है। अभी हम व्यवहारिक तौर पे ट्रांजिस्टर कैसे लॉजिक गेट के रूप में काम करते हैं जानते हैं। इसके लिए एक ब्रेडबोर्ड, एक 5 वोल्ट बैटरी, कुछ रजिस्टर, कुछ एलईडी, कुछ स्विच एवं कुछ ट्रांजिस्टर चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान अथवा ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं लाल तार पॉजिटिव के साथ और काला तार नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, एलईडी, स्विच एवं बैटरी को सर्किट में जैसा दिया हुआ है जोड़ते हैं तो स्विच ऑन करने से ट्रांजिस्टर का बेस में बिजली जाएगा और सर्किट पूरा होगा, वो एलईडी जलेगा। इसमें लॉजिक है इनपुट 0 आउटपुट 0, इनपुट 1 और आउटपुट 1। तो ये छोटा सा लॉजिक बनाता है। नेक्स्ट लॉजिक में हम दूसरा सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में पहले ही एलईडी जल रहा है। अगर हम स्विच ऑन करें तो एलईडी बंद हो जाएगा, मतलब बिजली तब ट्रांजिस्टर के थ्रू प्रवाहित होगा। एलईडी में वोल्टेज 0.5 वोल्ट से कम होगा एवं एलईडी जलेगा नहीं। इसको कहते हैं इन्वर्टर। इसमें लॉजिक ये है इनपुट 0 होगा, आउटपुट 1 होगा और इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। हम ज़्यादा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करके जटिल लॉजिक गेट बना सकते हैं। हम इस बार एंड लॉजिक गेट को समझते हैं। इसमें 2 ट्रांजिस्टर, 2 स्विच, 3 रजिस्टर और एक एलईडी का इस्तेमाल करेंगे। एंड गेट में बैटरी पॉजिटिव के साथ रजिस्टर, रजिस्टर के साथ एलईडी, एलईडी के साथ ट्रांजिस्टर कलेक्टर, एमीटर के साथ दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, एमीटर को बैटरी नेगेटिव के साथ जोड़ा है। दोनों स्विच दोनों ट्रांजिस्टर के बेस के साथ जोड़ा है। स्विच का दूसरे एंड को रजिस्टर के साथ जोड़ के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। इसमें लॉजिक ये है कि दोनों स्विच एक साथ ऑन करने से सर्किट कंप्लीट होगा और एलईडी जलेगा। कोई भिन्न एक स्विच ऑन करने से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए इस लॉजिक गेट का नाम एंड गेट है। हम ओआर गेट बना सकते हैं जिसमें एक स्विच ऑन करने से सर्किट कंप्लीट होगा। हम दूसरे गेट जो है एक्सओआर गेट, नैंड गेट, एनओआर गेट, एक्स एनओआर गेट इत्यादि गेट बना के देख सकते हैं। हम अभी कंप्यूटर प्रोसेसर में इस्तेमाल और बनाए जाने वाला ट्रांजिस्टर मॉस्फेट के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। अगर हम हल्का सा डोप किया हुआ पी डोपिंग में 2 जगह में छोटा सा एन डोप करेंगे, स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉस्फेट का ढांचा तैयार होगा।
दोनों एन टाइप के बीच में एक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाता है और विपरीत में नेगेटिव टर्मिनल लगाया जाता है। इसमें बिजली देने से बिजली का एक फील्ड जनरेट होता है और इससे एक चैनल तैयार होता है और इससे दोनों एन टाइप डोपिंग के बीच में विद्युत प्रवाह होता है दोनों एन टाइप को बैटरी से जोड़ देने से। यही संक्षेप है। और वर्तमान में हम जो माइक्रोचिप्स बनाते हैं वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। पहले परिशुद्ध सिलिकॉन को बनाया जाता है, उसके बाद सिलिंड्रिकल आकार में उससे वेफर बनाया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया एक अति परिशुद्ध लैब में तैयार किया जाता है। वेफर के ऊपर एक अति हल्का लेयर सिलिकॉन ऑक्साइड लगाया जाता है। सेकेंड स्टेप में फोटो आलोक संवेदनशील कोटिंग दिया जाता है। तृतीय स्टेप में इस वेफर को लिथोग्राफी मशीन में जो है डिज़ाइन पहले से मौजूद है उसमें से इचिंग किया जाता है। उसके बाद इसको बार बार साफ किया जाता है और बार बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। इसके अलावा भी और सारे प्रोसेस है जो हम कभी बाद में बात करेंगे। दोस्तों, अभी हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करने की प्रक्रिया की समाप्ति की ओर है। हमने कोशिश किया करना सरल भाषा में हम ट्रांजिस्टर को बताना, समझाना और समझना बड़ा कठिन है। हमने कोशिश की। अगर आपको लगता है कि मेरा ये कहना, बोलना ये आपको थोड़ा सा भी लाभदायक हुआ तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं कैसे आगे का जो कार्यक्रम रखूँगा उसके बारे में। और आप लोगों को बहुत बहुत आभार ये मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे और बहुत ज़्यादा धन संपत्ति का मालिक बने, इसलिए कि नॉलेज इज़ पावर और पावर धन देता है, लेकिन साथ साथ आप लोग सुखी भी रहे। धन्यवाद।